बड़ी खबर भोपाल से। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद अब जल्द ही पंचायतों का परिसीमन होगा। जी हां, खबर यह है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। परिसीमन की प्रक्रिया में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा और इसके फरवरी तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार साल 2014 के परिसीमन और आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने जा रही थी, जबकि कांग्रेस 2019 के परिसीमन और आरक्षण के हिसाब से चुनाव कराए जाने की मांग कर रही थी। ये मामला कोर्ट में गया, आखिरकार चुनाव रद्द हुआ। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों का परिसीमन कराने जा रही है। परिसीमन को लेकर दरअसल जो विवाद था वो हमने देखा और इसी को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सर्वोच्च अदालत में हो। हालांकि पंचायत चुनाव तो अभी रद्द हो चुके हैं, लेकिन अब परिसीमन को लेकर सरकार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे एमपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। वासु, सबके जहन में सवाल था कि परिसीमन को लेकर अब स्वरूप क्या होगा। बहुत तेजी के साथ अब प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है और बहुत संभव है कि जल्द ही ये काम हो जाए परिसीमन का। बिल्कुल प्रिया, देखिए मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा था। ये मामला अभी भी अगर हम देखें तो पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में टल चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस का इसको लेकर अपना अपना पक्ष है, लेकिन इसके बीच जानकारी हमें ये मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो है वो मध्य प्रदेश में परिसीमन का काम जल्द ही करने की तैयारी कर रहा है। इसका जो पूरा खाका है, जो पूरा ड्राफ्ट है वो जल्द ही बनकर सामने आ जाएगा और इसके बाद जिस तरीके से चाहे जनसंख्या में वृद्धि की बात हो, जनसंख्या में परिवर्तन की बात हो, क्षेत्रीय जो समीकरण है उनकी अगर हम बात करें तो उस हिसाब से परिसीमन किया जाएगा, ताकि सही मायनों में जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनावों में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको मौका मिल सके, उनको अवसर मिल सके। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव विवादों में रहा था, आने वाले समय में जिस तरीके से परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस समेत मध्य प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इससे सहमत होंगे और चुनाव मध्य प्रदेश में जल्द ही पंचायत के संपन्न हो सकेंगे। बीते दिनों हमने देखा कांग्रेस ने अब मांग की है कि 2 महीने के भीतर पंचायतों के चुनाव किए जाएं, परिसीमन के साथ किए जाएं, रोटेशन के साथ किए जाएं। तो कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पर और निर्वाचन आयोग के स्तर पर देखा जाए तो तैयारियां जो हैं वो प्रारंभ कर दी गई हैं। हालांकि प्रिया, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, परिसीमन का रोड मैप आने में, ड्राफ्ट आने में अभी समय है और उम्मीद यही है कि इस बार जो परिसीमन की तैयारी होती है और वो पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, उसमें दोनों ही दलों का सामंजस्य बन जाए। सामने वो देखना होगा। जिन दर्शकों को ये नहीं पता कि परिसीमन क्या है, उनके लिए एक बार बता देते हैं कि देखिए, भौगोलिक आधार पर और जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है, सीमांकन होता है और हर चुनाव से पहले ये देखने को मिलता है। वासु, बहुत महत्वपूर्ण ये भी बिंदु है कि पंचायत चुनाव में जो सबसे बड़ी बाधा और ऐसा विषय जिसको लेकर ऐतराज जाहिर किया जा रहा था वो परिसीमन और आरक्षण से जुड़ा हुआ ही था। ऐसे में जब परिसीमन फिर से हो रहा है और बहुत संभव है कि फरवरी के आखिर तक ये समाप्त हो जाए, तो बहुत संभव है कि जल्द ही फिर चुनाव भी हो जाएंगे। बिल्कुल प्रिया, देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार अपने स्तर पर तमाम तैयारियां जो हैं वो प्रारंभ कर दे और तमाम तैयारी को करके रख लिया जाए, ताकि जैसे ही इस पूरे विवाद का निपटारा होता है और चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए, ताकि जो लंबे समय से पंचायत के चुनाव टलते हुए नजर आ रहे थे, बीते दिनों भी हमने देखा कि बहुत विरोधाभास की स्थिति बन गई थी। पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी और जो कैंडिडेट्स थे जो पुराने परिसीमन और आरक्षण के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त थे, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, प्रचार प्रसार शुरू हो गया। हमने गांवों में देखा कि चुनाव के जो पोस्टर बैनर्स थे वो भी तैयार हो गए, चस्पा हो गए, लेकिन उसके बाद जो है चुनाव निरस्त कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स है उनका ये भी कहना था कि हमें आर्थिक तौर पर भी इस पूरी प्रक्रिया के चलते नुकसान हुआ है। तो आने वाले समय में हम प्रिया यही उम्मीद करेंगे कि किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने और सबका जो मत है उसको लेकर इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी है। कमलनाथ ने साल 2019 में किया था परिसीमन, हालांकि उसको बाद में रद्द कर दिया गया और सरकार इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई बने रहेगा। वासु, आप हमारे साथ इस खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।